दोस्तों नमस्कार, हर हर महादेव। स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल में, जिसमें आप सुनते हैं सनातन धर्म से जुड़ी कथा कहानियाँ व अन्य पौराणिक कथाएं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए और अगर पहले से ही चैनल के साथ जुड़े हैं तो वीडियो को पूरा सुनेगा और लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों, हमने कई कथाओं में सुना है कि रावण ने एक बार कैलाश पर्वत को ही उठा लिया था। फिर ये भी प्रश्न उठता है कि अगर रावण ने कैलाश पर्वत को उठा लिया था तो फिर वो शिव धनुष को क्यों नहीं उठा पाए थे। तो इसी से जुड़ी एक कथा आज आपके लिए। भगवान शिव का धनुष बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारिक था। शिव ने जिस धनुष को बनाया था उसकी टंकार से ही बादल फट जाते थे और पर्वत हिलने लगते थे। ऐसा लगता था मानो भूकंप आ गया हो। ये धनुष बहुत ही शक्तिशाली था। इसी के एक तीर से त्रिपुरासुर की तीनों नगरियों को ध्वस्त कर दिया गया था। इस धनुष का नाम पिनाक था। देवी और देवताओं के काल की समाप्ति के बाद इस धनुष को देवराज इंद्र को सौंप दिया गया था। देवताओं ने राजा जनक के पूर्वज देवराज को दे दिया। राजा जनक की पूर्वजों में नीमि के ज्येष्ठ पुत्र देवराज थे। शिव धनुष उन्हीं की धरोहर स्वरूप राजा जनक के पास सुरक्षित था। उनके इस विशालकाय धनुष को कोई भी उठाने की क्षमता नहीं रखता था, लेकिन भगवान राम ने उसे उठाकर इसकी प्रत्यंचा चढ़ाई और इसे एक झटके में तोड़ दिया था। इससे जुड़ी एक चौपाई भी रामचरितमानस में आती है, जो इस प्रकार है। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। और इसका भावार्थ ये है कि गुरु विश्वामित्र जनक जी को बेहद परेशान और निराश देखकर श्री राम जी से कहते हैं कि हे पुत्र श्री राम, उठो और भव सागर रूपी इस धनुष को तोड़कर जनक की पीड़ा का हरण करो। इस चौपाई में एक शब्द है भव चापा, अर्थात इस धनुष को उठाने के लिए शक्ति की नहीं बल्कि प्रेम और निरंकार की जरूरत थी। ये मायावी और दिव्य धनुष था। इसे उठाने के लिए दैवी गुणों की जरूरत नहीं थी। कोई अहंकारी उसे नहीं उठा सकता था। रावण एक अहंकारी मनुष्य था। वह कैलाश पर्वत तो उठा सकता था, लेकिन धनुष नहीं। धनुष को तो वह हिला भी नहीं सका। वह धनुष के पास एक अहंकारी और शक्तिशाली व्यक्ति का घमंड लेकर गया था। रावण जितनी उस धनुष की में शक्ति लगाता, वह धनुष उतना ही भारी हो जाता था। वहां सभी राजा अपनी शक्ति और अहंकार से हारे थे। जब प्रभु श्री राम की बारी आई तो वे समझते थे कि ये कोई साधारण मनुष्य धनुष नहीं है, बल्कि भगवान शिव का धनुष है। इसलिए सबसे पहले उन्होंने धनुष को प्रणाम किया। फिर उन्होंने धनुष की परिक्रमा की और उसे संपूर्ण मान सम्मान दिया। प्रभु श्री राम की विनयशीलता और निर्मलता के समक्ष धनुष का भारीपन स्वतः ही तिरोहित हो गया और उन्होंने इस धनुष को प्रेम पूर्वक उठाया और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे झुकाते ही धनुष खुद ब खुद टूट गया। कहते हैं, जिस प्रकार सीता शिव जी का ध्यान कर सहज भाव से बिना बल लगाए धनुष उठा लेती थी, उसी प्रकार श्री राम ने भी धनुष को उठाने का प्रयास किया और सफल हुए। तो दोस्तों, ये थी भगवान श्री राम और रावण से जुड़ी हुई कथा, जिसमें भगवान शिव के धनुष को तोड़े जाने की बात छुपी है। ऐसी और कथाएं सुनने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सुनते रहिए। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव।